लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं लव इनफाइनाइट चैनल। इसमें आपको हिंदी में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पता चलेगा, एंजल्स नंबर्स के बारे में भी पता चलेगा और आपको सभी वीडियोस दिख जाएंगी। फ़िलहाल मेरा कंसंट्रेशन टैरो रीडिंग पर है और अब आगे देखते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन कहीं और तो नहीं चला जाता है। फ़िलहाल मैं अभी टैरो रीडिंग पर कर रही हूँ और ये जनरल रीडिंग है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कीजिए। बाद में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी इसमें। और अगर आप कह ही रहे हैं कि व्हाट्सअप से ऑर्डर ले लीजिए तो वो भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार ये काम कीजिए, ईमेल कीजिए, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर मेरा ले लीजिए और उस पर हम वीडियो कॉल के थ्रू आपसे बात करेंगे। प्रोसीजर जान लीजिए, क्या पेमेंट प्रोसीजर है, क्या उसका वीडियो का देने का प्रोसीजर है, ठीक है, टाइमिंग वगैरह फिक्स करके। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम आपकी एनर्जी क्या कहती है। लूनर एक्लिप्स के टाइम आप क्या रिलीज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि आपकी एनर्जी क्या है, आप बैलेंस हैं कि इम्बैलेंस है, ये आपको सब पता ही है। लेकिन अब आप क्या रिलीज़ करने वाले हैं, क्या आपके दिलो दिमाग से आउट हो जाने वाला है, क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू। आप डिवाइन फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, कोई भी हो, किसी भी जर्नी में हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। आपकी एनर्जी देखिए, आपकी एनर्जी कहती है कि ठीक है, अब मुझे इस गरीबी में नहीं रहना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हुआ, बहुत कुछ देख लिया, सीख लिया, अब मुझे आगे बढ़ जाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहना, मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर मुझे चले जाना है। वाह, बहुत दूर जाना है आपको, बहुत नज़दीक मुझे आना है। द हैंगमैन, अब मुझे इस तरह से नहीं रहना। ये आप रिलीजिंग एनर्जी है आपकी, करंट एनर्जी नहीं बता रही, जो आप रिलीज़ करने वाले हैं। देखिए, जो रिलीज़ करने वाले हैं उसके लिए उसी तरह के कार्ड्स आ जाते हैं। जो एनर्जी आपके अंदर से, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से इस तरह की एनर्जी निकल जाने वाली है, जेलेसी वाली, कुछ इस तरह की कि आपको आपका ईगो, जेलेसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्सेशन, आ क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, इस तरह की ये जो ऑब्सेशन है ना आपका, इससे आप रिलीज़ होने वाले हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, और ईश्वर आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देंगे, ये गाइडेंस है, ठीक है। तो ये 4 कार्ड्स आपके थे कि आपके अंदर से सारी की सारी हर तरह की नेगेटिविटी बाहर निकलने वाली है। और आप जो ये सोचते थे ना कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, ये क्या हुआ, इस तरह की एनर्जी से आप बाहर आने वाले हैं। अब आप उदास नहीं रहने वाले, क्योंकि आपको बहुत नज़दीक जाना है, अपने नज़दीक। यू आर द योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है कि किसी फिज़िकल फॉर्म में हो, सामने ही हो, आप ही की कंट्री में हो, मिल भी सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, ये अलग बातें हैं, ठीक है। ये आपका सोल कनेक्शन है, सोल वाइज आप ज़रूर मिलते हैं 5D में, सपनों में। आकाशिक रिकॉर्ड सारे आपके कहते हैं पिछले जन्म में आप थे एक साथ, इसीलिए इस जन्म में फिर से मिले हैं। और अब आप ये रिलीज़ करने वाले हैं कि अब आप ऑब्सेशन या वेटिंग की लाइन में नहीं है, वेट करना आप छोड़ देंगे। और इन सब नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ ना, जिस वजह से आप बहुत तकलीफ़ में रहे, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे, वो सब छूटने वाला है। क्योंकि 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 आपको ईश्वर बहुत सारा आशीर्वाद दे ही रहे हैं, प्यार भरा फाइनेंशियल अबंडेंस, घर, बाग, बगीचा, पार्क, नेचर, पैसा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, सब कुछ मतलब सब कुछ। जॉयफुल लाइफ, जॉयफुल मीन्स सब कुछ, ये नहीं कि थोड़ा ये चाहिए था, थोड़ा वो चाहिए था, थोड़ा थोड़ा नहीं, सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला है आपके लिए। ईश्वर ने सब कुछ प्लान कर रखा है, डिवाइन प्लान। बस आप ये देखते जाइए, लूनर एक्लिप्स के टाइम आप ये रिलीज़ करने वाले हैं। 2020 का टाइम है, रिपीटिंग ईयर है, और इस साल नेगेटिविटी को तो भगा ही देना चाहिए, तभी तो न्यू ईयर मनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर कैसे कहेंगे, हैप्पी हैप्पी कैसे होंगे, हैप्पी होने का मतलब ही है, ये जस्ट ऐसे नहीं कहा कीजिए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मीन्स अपने दिल से कहिए, पहले अपने आप को सुबह उठते ही
हैप्पी न्यू ईयर अपने आप से कहिए, हैप्पी डे अपने आप से कहिए, हैप्पी न्यू गुड मॉर्निंग सबसे पहले अपने आप से कहिए, क्योंकि पहले सबसे पहले आप अपने दोस्त हैं, सबसे पहले आप अपने ट्विन फ्लेम हैं। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड, तो सबसे पहले आप अपने ट्विन फ्लेम हैं। तो आप क्या रिलीज़ करने वाले हैं? आपने तो बता दिया, आप जो देख रहे हैं चैनल इस टाइम, तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप ये सब रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या रिलीज़ करने वाले हैं? नेगेटिविटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों वाह, दोनों की एनर्जी एक सी है, दोनों की एनर्जी। देखिए, आपको भी जितनी भी नेगेटिविटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उदासी, सैडनेस जो भी था ना, वो सब आप रिलीज़ करने वाले हैं। ठीक है, और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन की बात हो रही है वो सब रिलीज़ करने वाले हैं। और जो भी वो सोचते थे हमेशा पैसा 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 पैसा, वो भी आप उस जैसे कहते हैं ना, मोह माया के बंधन से मुक्त होने वाले हैं आप। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब आप खुल के बात भी कर सकते हैं, अपनी बातें आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन से जाकर, उनके पास जाकर सीधे ही डायरेक्टली बोल देने वाले हैं, बोल देने वाले हैं, बोल देने वाले हैं। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले, अब आप किसी की भी नहीं सुनने वाले। ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके थ्रोट चक्र को मजबूत कर रहे हैं, आपके दिल को भी मजबूत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओ अब बोल दो। तो ये है आपके लिए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, या आपके पार्टनर के लिए, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई भी हैं, तो आपको इस तरह का मैसेज मिल रहा होगा आज के टाइम। तो अभी आपकी फीलिंग क्या है? अभी आपकी फीलिंग ग्रीफ में है, लेकिन फिर भी आप काम एंड मेडिटेशन की कर रहे हैं। आई कांट हैंडल सच ए डीपली कनेक्शन एट दिस टाइम। आप डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ मैं, डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा ग्रीफ में है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर रही हैं, थोड़ा सा ये सोच रही हैं कि इतना ज़बरदस्त कनेक्शन है हमारा, फिर भी मैं बैलेंस कर रही हूँ ना। तो अब आपको गाइडेंस वहाँ से मिलेगी। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहते हैं? डिवाइन मैस्कुलिन, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं ना। ऐसे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। नो मैटर वे यू गो, तुम जहाँ भी जाती हो, मैं क्या करूँ, तुम कहीं भी जाओ, मेरा दिल तुम्हारे पास है। माना कि अपना मिल पाएंगे, कभी कभी याद कर लिया करना, थोड़े से उनकी इस तरह की एनर्जी है, लेकिन बस यहीं तक साथ था हमारा, तुम खुश रहो जहाँ जहाँ भी रहो, इस तरह की फीलिंग्स उनकी आ रही है। ये तो थी इनकी करंट फीलिंग, और ये थी आपकी करंट फीलिंग। और आपके लिए आप जो रिलीज़ करने वाले हैं वो है आपकी गरीबी, दुखियारापन, सैडनेस, फाइनेंशियल लॉस, बोल ना पाना, जेलसी, एंगर, ये सारी चीज़ें आपकी छूट जाने वाली है इस लूनर एक्लिप्स के टाइम। सब निकल जाए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। एंजल्स तो फिर प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड करें। ओनली वन कार्ड प्लीज़। वाह, थैंक यू। इनफाइनाइट अबंडेंस, घर, पैसा, परिवार, फैमिली, धन, धान्य। धान्य किसे कहते हैं? भोजन को, भोज पदार्थ को। अगर हमारे घर भरे होते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है ना? तो बस वही है, ईश्वर आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं। अबंडेंस इज पाउरिंग इनटू योर लाइफ। आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। देखिए, ये कार्ड्स उसी तरह से निकल के आते हैं, गाइडेंस भी वैसे ही निकल कर आ जाती है, जो पूछो वही कार्ड्स उसी तरह से कहते हैं। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ देखिए, हमने पूछा कि भाई आप क्या रिलीज़ करने वाले हैं इस लूनर एक्लिप्स में, कौन सी नेगेटिविटी, ये सारी नेगेटिविटीज़ के कार्ड आ गए, ये सारी नेगेटिविटी आप निकाल देने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप पूरी तरह से बैलेंस रहेंगे फाइनेंशियली भी, और हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र आपका मजबूत बनेगा। साथ ही साथ ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ, घर, फैमिली, बाग बगीचे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाना पीना। बहुत 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 दुख आपने झेला है अपने टाइम में। गरीबी का मतलब आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि अरे आज खाने के लिए नहीं है,
आज ही नहीं है तो फिर कल का क्या होगा, कुछ इस तरह का टाइम भी आपने देखा है। तो इसीलिए शायद आपको ये अबंडेंस दिखाई जा रही है कि अब आपके घर, आपकी झोली खुशियों से भरी रहेगी, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। ईश्वर है ना देने के लिए। वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर मैसेज आपके लिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं आपको? महाभारत का युद्ध हुआ था 18 डेज़ के लिए। उस 18 डेज़ में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतने उपदेश दिए थे, पूरा गीता सुना दिया था कि ये क्या है। और ये हमारे पास बहुत कम फॉर्म में आया है इस कलयुग में। बहुत मतलब कुछ परसेंट, बहुत परसेंट तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि उसके बाद युग बदलते गए ना, बहुत परसेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। एग्जैक्टली ओरिजिनल फॉर्म में आना थोड़ा सा वो रहा। अब जितना भी है हमारे पास, अब आगे जितना भी आगे कलयुग बचेगा, जो चरम काल जिसे कहते हैं, तब तक जो आएगा तब तक ये भी ख़त्म सा हो जाने वाला है, क्योंकि इसको कोई संभाल नहीं पा रहे हैं। आगे आगे की पीढ़ी भी तो संभाल नहीं पाएगी, उन्हें क्या पता है कि गीता क्या है क्या नहीं है। तो जो भी समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो कुछ ही परसेंट है। कहते नहीं है कि 4 पाए में कलयुग रहेगा, 3 पाए में अधर्म रहेगा, 1 में धर्म रहेगा। तो मतलब 4 मीन्स बैलेंस। बैलेंस कैसे बनेगा? अगर 3 में अधर्म है और 1 में धर्म है तो बैलेंस कैसे बनेगा? डगमगा रहा है ना। देख नहीं रहे आप, देश में, दुनिया में, पॉलिटिक्स में, खाने पीने में, पैंडेमिक आ गया, ये सब क्या है? इम्बैलेंस है, ज़बरदस्त इम्बैलेंस चल रहा है इस घोर कलयुग में। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है? डिवाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, इन सब के लिए कि आप लूनर एक्लिप्स के टाइम जो भी ये नेगेटिविटी रिलीज़ करने वाले हैं, ये सारी नेगेटिविटी आपकी आज से अभी से ख़त्म हो जाए। मैं तो यही दुआ करती हूँ सबके लिए। बाकी ये है कि गाइडेंस श्री कृष्ण, कितना सुंदर चित्र है। दशावतार, बहुत विभत्स रूप दिखाया था इन्होंने अपना, बहुत विशाल रूप भी दिखाया था, जिससे कि अर्जुन डर गए थे। विजडम, विजडम मतलब ज्ञान, अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाइए, ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। क्या लिखा है इसमें? When one is illuminated with the wisdom by which science is destroyed, then this knowledge lights up all things, just as the sun reveals the world at dawn. जैसे सूरज ढलता है ना, उस समय हाँ, जब आपका ज्ञान ख़त्म हो जाता है ना, अब आप जब अधर्म पे काम करने लगते हैं ना, अधर्म मतलब गलत काम करने लगते हैं ना, तो आपका सूरज उसी तरह से ढल जाता है जैसे शाम के समय सूरज ढलता है ना, तो फिर अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि अपने कर्म अच्छे करते जाइए। आपको खुद को, वैसे हर इंसान को पता होता है कि क्या सही क्या गलत। आप टैरो के थ्रू ये नहीं बता सकते कि क्या सही क्या गलत। देखिए, आपको पता है कि क्या सही गलत, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि हाँ मैं सही हूँ ना, आप जस्ट प्रूफ करना चाहते हैं अपने आप को। तो यहीं ये आपको दिखाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है, ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने विजडम को बढ़ाइए, और कुछ नहीं बढ़ाना, अपनी नेगेटिविटी को नहीं बढ़ाना, रिलीज़ करना है। इस लूनर एक्लिप्स के टाइम आपको ये सारी गलत, गंदी, डिस्टॉर्टेड एनर्जी जो यूज़फुल नहीं है, जो आपके इंसान के लिए यूज़फुल है ही नहीं, इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ये सारी गलत एनर्जीज यूज़फुल है ही नहीं। इसीलिए तो हम फिज़िकली बीमार पड़ते हैं। फिज़िकली हम इलनेस में क्यों आते हैं? फिज़िकल इलनेस क्यों आती है हमारे पास? हम कहते नहीं है थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों होता है? उसका रीज़न यही है, जब हम अंदर से काम एंड पीसफुल एंड ऑनेस्ट अपने आप से नहीं है ना, अपने आप से नहीं मिले हुए, तो क्या होता है, हमारा सारा चेंज किस में आ जाता है? बॉडीली हमारी इलनेस शुरू हो जाती है। और हम कहते हैं हमें तो ये बीमारी होगी, वो होगी, वो होगी, ईश्वर हमें इतनी बीमारियां क्यों दे रहा है? ईश्वर नहीं दे रहा, ये सारे हमारे ही कर्म होते हैं। अब आप कहीं क्या भाषण शुरू कर दिया? ओके, इतना ही सही आज के लिए क्योंकि आप लूनर एक्लिप्स में यही सब रिलीज़ करने वाले हैं। आप यही सब रिलीज़ करने वाले हैं। ये नेगेटिविटी जाएगी आपके अंदर से, कुछ ऐसे चुटकियों में आपकी जो गलत सेहत है ना, जो आपके अंदर बीमारी है, जो भी कुछ है, अगर है तो मैं नहीं चाहती हो, लेकिन इतनी सब नेगेटिविटी अगर आप मन में लेके बैठते हैं ना, आपकी सोल में दबी पड़ी है ना, और आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, स्टक फील करते हैं, डेफिनेटली बीमारी आती है, डेफिनेटली फिजिकल इलनेस आती है। वो फिजिकल इलनेस, वो दवाइयाँ, वो सब छूट जाने वाली हैं आपकी।
2020 से, ये जहाँ ये लूनर एक्लिप्स से आपके ये सारी गंदगी अंदर से मैल हटेगा, बाहर का मैल भी साफ़ हो जाएगा। यानी कि आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से नीट एंड क्लीन और हल्के फुल्के होने वाले हैं। बिल्कुल लाइट एंड लाइट आप बिल्कुल उड़ते जाइए हवा में, उड़ते रहिए, लाइट रहिए, खुश रहिए, ब्यूटीफुल रहिए, ब्यूटीफुल एनर्जी में जॉयफुल रहिए, बिल्कुल जॉयफुल रहिए और न्यू ईयर को बड़े ही खुशी से मनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।